जीव जगत पहले अध्याय से जीवों में विविधता की संकल्पना या जैव विविधता मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसमें वर्गीकरण के बारे में मैंने बताया था और वर्गीकी की परिभाषा भी बताई थी। वर्गीकरण के उद्देश्य क्या हैं? अब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के निम्नलिखित दो उद्देश्य होते हैं। पहला है अध्ययन की सुविधा। वर्गीकरण का प्रथम उद्देश्य है लाखों जीव जातियों का अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं होता है, लेकिन मिलती जुलती जातियों के समूह में से किसी एक का अध्ययन कर लेने से पूरे समूह की जातियों का मूल ज्ञान हो जाता है। जैसे उदाहरणार्थ, किसी एक मछली के अध्ययन से हमें इनकी सभी जातियों की मूल रचना, स्वभाव, रचना मतलब बनावट, स्वभाव, इनका स्वभाव कैसा होता है, आवास कहाँ रहती हैं, कार्य की क्या कार्य है इनका, कैसे कैसे क्या क्या खाती हैं, किस किस तरह जनन करती हैं, सब के बारे में पता चलता है, आदि का ज्ञान हो जाएगा और उसे हम एक ही समूह में रख देते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था कि उसे पीसीज कहते हैं, एक ही समूह है उनका जिन्हें हम पीसीज में रख देते हैं, पीसीज कहते हैं। वर्गीकरण का दूसरा उद्देश्य, वर्गीकरण का दूसरा अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है विविध जीव जातियों के मौलिक अर्थात प्राकृतिक या जातिवृत्तीय संबंधों, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का स्पष्ट बोध करवाना कि उनके बीच कैसा कैसा प्राकृतिक उनका क्या है, प्रकृति से उन्हें क्या मिला है और उनकी जो जातिवृत्ति मौलिक जो उनको मिला है संबंध, जातिवृत्ति संबंध है उनके बीच में, उनका भी स्पष्ट बोध कराते हैं। वर्गीकीय एवं वर्गीकरण पद्धति, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं? वर्गीकी किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों का वर्णन, नामकरण, पहचान तथा उनके वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियों, नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। यह है वर्गीकी की परिभाषा। वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत वर्गीकी के साथ साथ जीवों की विविधता, उनके तुलनात्मक एवं विकासात्मक एवं जातिवृत्तीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं।